मैं काव्य मंजरी के अंतर्गत सूरदास रचित लेसन 2 बाल लीला पढ़ाने जा रही हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी के लेसन 2 बाल लीला पढ़ाने जा रही हूँ। यह सूरदास द्वारा रचित है। इस पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन करते हुए भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने कहा है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गो रोचन तिलक दिए, लट लटकन मनु मत मधुपगन, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राज तरुचि रहिए, धन्य सूर एको पल एहि सुख काम सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों में पकड़ा माखन बहुत सुंदर लग रहा है। जब वह घुटनों के बल चलते हैं तब उनका धूल से भरा शरीर एवं मुख पर लगी हुई दही उनकी सुंदरता की ओर और अधिक बढ़ा रही है। उनके सुंदर गाल, चंचल नेत्र एवं माथे पर लगाया गया गो रोचन का तिलक भी अत्यधिक सुशोभित लग रहा है। जिस प्रकार भौरा फूलों का रस पीकर मस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानो अनेक भौरे उनके सुंदर मुख पर बालों की लट रूप में उनके कमल के समान मुख को छू रहे हों। उनके गले में पहनी शेर के नाखून की माला हृदय को सुंदर लगने वाली है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के इस मनोहारी रूप के एक पल के दर्शन सैकड़ों कल्पों के सुख से श्रेष्ठ हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण की यह मनोहारी बाल लीला हृदय को स्पर्श करने वाली और आनंद को प्रदान करने वाली है। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, लैले नाम कन्हैया, डोरी खेलन जन जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों, चरणन की बलिजैया। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए इतने बड़े हो गए हैं कि वह माता को माँ और नंद बाबा को बाबा कहकर पुकारने लगे हैं। उस समय का ही वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब यशोदा माता को मैया मैया कहने लगे हैं तथा नंद पिता को बाबा बाबा कहने लगे हैं एवं बलराम को भैया भैया कहने लगे हैं। यशोदा माता ऊंचे चढ़ करके कन्हैया नाम ले ले करके पुकारती हैं कि हे लला, तुम कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी की गैया तुम्हें मार देगी। यह माँ का जो प्यार होता है बच्चे के प्रति, उसी भावना को प्रकट करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ तथा ग्वाल बाल सब यह उत्सुकता से देखते हैं। घर घर में बधाइयाँ बज रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ। श्री कृष्ण के इस मनोरम रूप पर सूरदास अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसमति कब जायो, कहा करो इहरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, हो है तेरो तात, गोरी नंद जसोदा गोरी, तूकत श्यामल सा गात, चुटकी दय दय हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर,
तू मोहि को मारन सीखी, दावही कबहु न खीझे। मोहन मुख रिसकी, ये बातें जसमति सुनि सुनि रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की, सौ हो माता तू पूत। यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और ग्वाल बाल सहित उनके बड़े भाई बलराम जी उन्हें चिढ़ाते हैं। यही शिकायत अपनी माता यशोदा से श्री कृष्ण करते हुए कह रहे हैं कि हे माता, मुझे बलराम भैया बहुत ही चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम खरीदे गए हो। तुम्हें माता यशोदा ने कब जन्म दिया? मैं आपसे सच कहता हूँ, इसी गुस्से के मारे मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता हैं। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं। तू कैसे सांवला है? तू सांवला है इसलिए उनके तू पुत्र नहीं है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, और ताना दे दे करके भैया तो भैया, बलराम भैया तो भैया चिढ़ा ही रहे हैं। और उनके साथ साथ ग्वाल बाल भी मुझे ताना दे दे करके उनके सिखाने पर चिढ़ाते रहते हैं। तो मुझे ही केवल मारना सीखी हो, बलराम भैया को कभी भी मारती नहीं हो, न ही उन पर गुस्सा करती हो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारा पुत्र होता तो तुम मेरे साथ बलराम को भी उतना ही दंड देते जितना मुझे देती हो। तुम केवल मुझे ही मारना सीखी हो, उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं करती हो। मोहन के भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुन सुन करके माता यशोदा उन पर मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे मेरे लाडले श्री कृष्ण, सुनो, मैं सच कहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। बलराम जन्म से ही चालाक और चुगलखोर है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे गौओं की सौगंध है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि इसमें कोई कमी हो तो कृपया कमेंट करने का कष्ट